हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज के वीडियो में हम कक्षा 12 हिंदी विशिष्ट अध्याय 7 सामाजिक समरसता के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स की स्टडी करने वाले हैं। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सामाजिक समरसता के अंतर्गत आपको दो चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहला केवट प्रसंग, जो कि तुलसीदास जी ने लिखा है। दूसरा है मेहता, जो मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। देखिए, तुलसीदास जी के जीवन परिचय पर हमने एक वीडियो बनाई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला है हमारा, केवट के अनुसार पगधूरी का क्या प्रभाव है। देखिए, पगधूरी यानी पैर की धूल, तो केवट के अनुसार पगधूरी का क्या प्रभाव है। तो उत्तर है हमारा, श्री राम के पैरों की धूल बहुत प्रभावशाली है, उसने अनेक लोगों का उद्धार किया है। श्री राम के पैरों की जो धूल है वह बहुत प्रभावशाली है, उसने अनेक लोगों का उद्धार किया है। देखिए, पगधूरी का क्या प्रभाव है हमें बताना है। तो पगधूरी जो है श्री राम जी की, वह काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है, उसने अनेक लोगों का उद्धार अभी तक किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सभी देश हमारे यहाँ किस प्रयोजन से आते थे। प्रयोजन यानी उद्देश्य। तो सभी देश हमारे यहाँ किस प्रयोजन से आते थे। तो आंसर है हमारा, सभी देश हमारे यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे, भारत को विश्व गुरु माना जाता था। प्राचीन काल की बात हो रही है। सभी देश हमारे यहाँ क्यों आते थे, तो सभी देश हमारे यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे, भारत को विश्व गुरु माना जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय उस समय पर फेमस था। उसके बाद, केवट की जीविका का एकमात्र आधार क्या है। केवट जो था उसकी जीविका का यानी कि भरण पोषण का एकमात्र साधन क्या था। तो आंसर है हमारा, केवट की जीविका का एकमात्र साधन उसका नाव जो था वो था। केवट की जीविका का एकमात्र साधन नाव था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरलोक में देवगण किसका बंधन कर रहे हैं। सुरलोक जो है उसमें देवगण यानी कि देवता किसका बंधन यानी कि प्रार्थना कर रहे हैं। तो सुरलोक में देवगण भारत के ऋषि मुनियों और शिक्षित भारतीयों का बंधन कर रहे हैं। जो सुरलोक है हमारा, देवताओं का लोक है, वहाँ देवगण भारत के ऋषि मुनियों और सुशिक्षित भारतीयों का बंधन कर रहे हैं। यहाँ के प्राचीन गौरव से देवता भी परिचित हैं। देखिए, हमारे यहाँ के, हमारे देश का प्राचीन गौरव जो है उससे देवता भी भली भांति परिचित हैं। समय समय पर भगवान यहाँ अवतरित होते रहते हैं। देखिए, हमारे भारत देश का इतिहास काफ़ी ज़्यादा समृद्धशाली है। यहाँ पर समय समय पर भगवान अवतरित होते रहे, इसलिए देवगढ़ जो हैं वो हमारे भारत के जो प्रसिद्ध देव ऋषि मुनि हैं और शिक्षित भारतीय उन सबका बंधन कर रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन था कि सुरलोक में देवगण किसका बंधन कर रहे हैं। तो आंसर है हमारा, सुरलोक में देवगण भारत के ऋषि मुनियों और सुशिक्षित भारतीयों का बंधन कर रहे हैं। यहाँ के प्राचीन गौरव से देवता भी परिचित हैं। हमारा गौरव काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली और प्राचीन है। समय समय पर भगवान यहाँ पर अवतरित होते रहे हैं। देखिए, समय समय पर भगवान ने हमारे भारत देश में अवतार लिया है और लोगों का उद्धार किया है। उसके बाद हम दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला हमारा, मेहता कविता में भारतवर्ष की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। जो मेहता मैथिली शरण गुप्त जी ने कविता लिखी है उसमें भारत की किन किन विशेषताओं का वर्णन किया गया है वो हमें बताना है। ये क्वेश्चन आपको दो तरीके से आ सकता है, पहला तो ये, दूसरा आपको आ सकता है, मेहता कविता में गुप्त जी ने भारतवर्ष की महत्ता का किस प्रकार वर्णन किया है। जो मेहता कविता है मैथिली शरण गुप्त की, उसमें मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत की महत्ता का किस प्रकार बखान किया है या फिर वर्णन किया है। तो उत्तर है हमारा, मेहता नामक कविता में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने भारत की महत्ता का उल्लेख किया है, यानी कि भारत कितना महान था इसका उल्लेख किया है। जो लोग हमारे अतीत में असभ्य बता रहे थे, जो लोग हमें असभ्य बताते हैं कि हम में कुछ सभ्यता नहीं होती, हमें रहना नहीं आता, हमें लोगों से बात करना नहीं आता, वे लोग हमारी सभ्यता से या तो अनजान हैं या पक्षपात की भावना से ग्रसित हैं। देखिए, जो लोग हमें असभ्य बता रहे थे वे अगर हम या तो वे हमारी सभ्यता नहीं जानते या फिर हमारी सभ्यता से अनजान है या फिर जानबूझकर बनने की कोशिश कर रहे हैं। भविष्य में यदि प्राचीनता की खोज की जाएगी तो सभी जगह भारतवासियों के पद चिन्ह और भारतीय सभ्यता के चिन्ह मिलेंगे। अगर विश्व में कभी भी प्राचीनता की खोज की जाएगी कि सबसे प्राचीन कौन था, तो हमारे देश के पद चिन्हों के उन्हें निशान मिलेंगे, हमारी सभ्यता के उन्हें निशान मिलेंगे। उसके बाद यहीं से पूरे विश्व ने ज्ञान प्राप्त किया है। देखिए, एक समय पर हमारे देश को विश्व गुरु माना जाता था और हमने ही जीरो का आविष्कार भी
किया था। अनेक देशों के छात्र भारत में पढ़ने के लिए आते थे। हमने स्वयं पीछे रहकर भी दूसरों को आगे बढ़ाने का उपक्रम किया। हम खुद पीछे रह गए लेकिन हमने दूसरे लोगों को आगे बढ़ाया। यूनान जैसे देश भी हमने सभ्य कर दिए। जो यूनान जैसे देश हैं उनको हमने सभ्य कर दिया, उनको रहना सिखा दिया। हमने मरते हुए लोगों को भी जगाकर जीवन का मंत्र दिया है। जो लोग हमारी सभ्यता पर हंसते थे वे हमारे आधुनिक अनुसंधान देखकर लज्जित हैं। जो लोग व्यर्थ में ही हम लोगों से विरक्त हैं वे कल हमारी प्रगति देखकर हमसे प्रेम करने लगेंगे। जो आज हमसे नाराज हैं, हमसे दुखी हैं, वे हमारी प्रगति देखकर हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। विश्व के लोग विद्या प्राप्त करने के लिए भारतवर्ष में लगातार आते रहे हैं। देखिए, विश्व भर के लोग हमारे यहाँ विद्या प्राप्त करने के लिए प्राचीन काल से ही आते रहे हैं। देवता भी स्वर्ग में भारतवासियों के उत्कर्ष देखकर गुणगान करते हैं। देखिए, भारत भूमि एकमात्र ऐसी भूमि है जहाँ पर समय समय पर भगवान ने अवतार लिया है और लोगों का उद्धार किया है। तो इस कविता में भारतवासियों के बहुत सारे गुणों का वर्णन किया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम को पार उतारने के लिए केवट कौन कौन सी शर्त रखता है और क्यों? भगवान श्री राम को नाव से इस पार से उस पार उतारने के लिए केवट कौन कौन सी शर्त रखता है और उसके पीछे उसका क्या उद्देश्य होता है? तो आंसर है हमारा, श्री राम को जानकी और लक्ष्मण सहित गंगा पार उतारने के लिए केवट यह शर्त रखता है कि वह श्री राम के चरणों को धोकर ही अपनी नाव पर चढ़ाएगा। श्री राम को जानकी और लक्ष्मण सहित गंगा पार उतारने के लिए केवट यह शर्त रखता है कि वह श्री राम के चरणों को धोकर ही अपनी नाव पर चढ़ाएगा, क्योंकि उनके चरणों की रज के स्पर्श से, यानी कि जो उनके चरण की धूल मात्र थी उसके स्पर्श से एक शिला भी स्त्री बन गई। जो अहिल्याबाई थी वो एक शिला थी जो बाद में स्त्री बन गई उनके स्पर्श मात्र से। यदि वह रज उसकी नाव को स्पर्श करेगी तो या तो मेरी नाव नष्ट हो जाएगी या दूसरी स्त्री बन जाएगी। तो उसे ये शंका थी, अगर श्री राम जी के चरण कमल मेरे नाव पर पड़ेंगे तो या तो मेरी नाव पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी या फिर स्त्री बन जाएगी। फिर वह अपने परिवार का पालन कैसे करेगा? देखिए, केवट का अपने परिवार का पालन पोषण करने का एकमात्र साधन था, वो था अपनी नाव। यह भोला सा उसका तर्क बड़ी चतुरता लिए हुए है। वह उनके चरणों का चन्नामृत स्वयं पीकर और अपने परिवार को पिलाकर सबका उद्धार करना चाहता है। ये सब उसने जानबूझकर किया ताकि वह श्री राम जी के चरणों को धो सके और उनके चरण के बाद धोने के बाद जो चरणामृत उसको मिलेगा वो अपने परिवार को और खुद को पिलाकर वह अपना उद्धार और परिवार का उद्धार कर सके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवट के किन वचनों को सुनकर प्रभु को हंसी आ गई? केवट के किन बातों को सुनकर प्रभु श्री राम जी को हंसी आ गई? तो आंसर है हमारा, केवट कहता है कि हे प्रभु, आपके चरणों की धूल का प्रभाव बहुत ही विशाल है, मेरी नाव तो लकड़ी की है। केवट कहता है कि हे प्रभु श्री राम, आपके चरणों की धूल का प्रभाव तो बहुत ही विशाल है, आपके स्पर्श मात्र से जो शिला थी वह एक स्त्री बन गई। पत्थर से बहुत कोमल है। केवट के मन में शंका है कि जिन चरणों की धूल से पत्थर की शिला स्त्री बन गई तो उसकी नाव तो नष्ट ही हो जाएगी। केवट के मन में यह शंका थी कि जिन चरणों की धूल से पत्थर की शिला स्त्री बन गई तो उसकी नाव क्या चीज़ है, वह नष्ट हो जाएगी। अतः केवट श्री राम के सम्मुख एक शर्त रखता है कि वह उनके पवित्र चरणों को धोकर ही उन्हें नाव पर चढ़ाएगा। इसलिए वह शर्त रखता है कि मैं आपके पहले चरणों को धोऊंगा। जब एक शिला से स्त्री बन सकती है आपके चरण मात्र के स्पर्श से, तो मेरी नाव तो एक लकड़ी की नाव है, उसका क्या होगा, नष्ट हो जाएगी। प्रभु की स्वीकृति मिलने पर केवट अपने परिवार सहित श्री राम के चरणों की वंदना करता है। तत्पश्चात एक कठोते में गंगाजल भरकर राम जी के चरण धोकर उस पवित्र जल का पान करता है। देखिए, कटोता यानी कि आप समझ सकते हैं पात्र, तो उसमें गंगाजल भरकर वह श्री राम जी के चरणों को धोता है और जलपान करता है। इस प्रकार केवट की भक्ति और उसकी प्रेम से परिपूर्ण भोली वाणी सुनकर प्रभु श्री राम जी को हंसी आ गई। देखिए, जो तर्क उन्होंने दिए कि आपके चरण मात्र से एक शिला स्त्री बन गई तो मेरी नाव तो लकड़ी की नाव है, उसका क्या हाल होगा, वो तो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। और एक नाव ही मेरे परिवार का भरण पोषण करने का एकमात्र साधन है, मेरी कमाई का एकमात्र जरिया है। अगर वह नष्ट हो जाएगी तो मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूँगा? तो ये सब सुनकर प्रभु श्री राम जी को हंसी आ गई।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए